श्रेष्ठ भक्ति। तो प्रेम का मतलब ही भक्ति। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों में जो प्रेम करते हैं ये भक्ति। और राम जी बोले, राम जी लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, ये राम जी का वात्सल्य। और कैसा प्रेम है? बोले, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। इस श्लोक का रसास्वादन हमारे आचार्यों ने खूब किया है। बड़े बड़े गंभीर अर्थ इससे अनुभव किए। कहते, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी से इतना प्रेम करते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मैया सुंदर बिस्तर लगा दे, बगल में बैठ करके मैया कौशल्या लोरी सुनावे, लेकिन राम जी को नींद नहीं आती, करवट बदलते हैं। मैया पूछती है, लाला सो जाओ, तो राम जी कहते, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण आ जाए तब मैं शयन करूं, तब मुझे नींद आएगी। जब लक्ष्मण जी आकर के पास में बगल में विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण को देख लेते हैं, तब राम जी को नींद आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। मृष्टमन्नमुपानीतम, मीठा मधुर स्वादिष्ट अन्न भोजन माताएं परोस करके रख देती, लेकिन लक्ष्मण जी अगर साथ में नहीं है तो राम जी उस भोजन की ओर देखते भी नहीं। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी वो भोजन नहीं करते। इतना प्रेम। अब सोचो, जिसके बिना व्यक्ति को नींद ना आए और जिसके बिना व्यक्ति को भूख न लगे, भोजन भी अच्छा न लगे, वह व्यक्ति अगर उससे दूर हो जाए तो क्या होगा? बोले, वो न सोएगा न खाएगा, फिर तो उसका जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज कभी राम जी से अलग नहीं होते। लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी को नींद ही नहीं आएगी। लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी भोजन भी नहीं करेंगे, विश्राम भी नहीं करेंगे। और जब भोजन नहीं होगा, विश्राम नहीं होगा, तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं होगा। जीवन में भोजन और विश्राम रहे तो हर काम करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है। और भोजन विश्राम छीन लिया जाए तो उसके अंदर कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। लक्ष्मण जी अगर राम जी से दूर हो जाएं तो राम जी के अंदर कोई क्षमता ही नहीं रहेगी। यह लक्ष्मण जी के प्रति राम जी का प्रेम है। इसीलिए पूरी लीला में जहां जहां राम जी जाते हैं लक्ष्मण जी साथ में ही रहते हैं। क्यों? बोले, लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जाते ही नहीं। इसीलिए आज भी कभी आपने विचार किया, राम जी का मंदिर जब बनाते हैं तो राम जी के बगल में लक्ष्मण जी को खड़ा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। यद्यपि राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं, भरत जी से छोटे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन भरत जी राम जी के बगल में नहीं रहते। भरत जी की प्रतिष्ठा भी नहीं होती। हाँ, जहां चारों भाई रहेंगे वहां चारों की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन राम जी के साथ अगर प्रतिष्ठा होती है तो लक्ष्मण जी की होती है। एक तरफ अगर सीता जी हैं तो एक तरफ लक्ष्मण जी रहते हैं। क्यों? बोले, राम जी लक्ष्मण जी के बिना तुम्हारे मंदिर में आएंगे ही नहीं। तो बोले, लक्ष्मण जी के बिना राम जी रहते नहीं। इसलिए जब राम जी की प्रतिष्ठा होगी तो लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा होगी, तभी राम जी आएंगे।
और कदाचित राम जी आ भी जाएं लक्ष्मण जी के बिना तो फिर तुम भोग लगाओगे तो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता है। फिर विश्राम भी नहीं करेंगे, तो जब भोजन विश्राम नहीं करेंगे तो राम जी तुम्हारे मंदिर में कितनी देर रुकेंगे, वो तो चले जाएंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा व्यर्थ हो गई। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। और राम जी का ध्यान भी किया जाए, आप ध्यान में भी राम जी का चिंतन करो तो साथ में लक्ष्मण जी का चिंतन करना पड़ता है। काशी की सवेरे घाट पे उबलती चाय या एग्जाम की लास्ट मिनट प्रेप, बनारस लक्ष्मण साथ में रहते, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का ध्यान करना हो तो कैसे करो, बोले ध्यान करो कि राम बाम दिस जानकी, राम जी के बाएं तरफ जानकी जी हैं और लखन दाहिनी ओर, और राम जी के दाहिने तरफ लक्ष्मण जी महाराज हैं। इस प्रकार जब ध्यान करोगे तभी राम जी तुम्हारे ध्यान में आएंगे। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर, सुरतर तुलसी तोर, सुरतर तुलसी तोर। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। लक्ष्मण जी के सहित राम जी का ध्यान हो, यही ध्यान कल्याण कारक है। तो लक्ष्मण जी के बिना भगवान न भोजन करते हैं न कहीं जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के साथ सदा रहते हैं। और यही लक्ष्मण जी त्रेता में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए, बड़े भैया बनकर के प्रकट हुए। और फिर इस कलयुग में यही लक्ष्मण जी महाराज जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान की आज्ञा से श्री रामानुजाचार्य के रूप में दक्षिण भारत में अवतरित हुए, अवतार लिया, जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का मार्ग बताया। भगवान श्री रामानुजाचार्य 1017 में 11वीं शताब्दी में केशव देव सोमयाजी के घर में इस कलयुग में लक्ष्मण जी का अवतार हुआ। लक्ष्मण मुनि, उन्हीं को रामानुज मुनि कहते हैं, और उन्होंने सारे संसार को शरणागति का मार्ग बताया। जिस शरणागति का राम जी के चरणों के आश्रय का अवलंब लेकर लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को धन्य बनाया, वही उपदेश रामानुजाचार्य के रूप में आकर के लक्ष्मण जी महाराज ने सारे जगत को दिया। और ऐसा ही प्रेम शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति। दो भाई हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों भाइयों की अलग अलग विशेषता है। एक भगवान के चरणाश्रित हैं तो दूसरे भगवान के भक्त के चरणाश्रित हैं। जीवन के कल्याण का यही दो मार्ग है, या तो अपने जीवन को भगवान के चरणों के आश्रित कर दो, और अगर भगवान के चरणों के आश्रित तुम्हारा जीवन नहीं हो पा रहा है तो कोई भगवान के महान भक्त हो, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो, उनके आश्रित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने इन दो आदर्शों को उपस्थित किया। इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राम जी जब मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते। ये क्षत्रियों का धर्म है। राजाओं के जो पुत्र होते, राजकुमार, उनका ये धर्म है। राजा शिकार खेलने जाते थे
शिकार खेलने का उद्देश्य क्या था? बोले शिकार का उद्देश्य ये था कि जंगल में जो पशु अन्य पशुओं के लिए विपत्ति बन जाएं, ऐसे पशुओं को मारकर अन्य पशुओं की रक्षा करना ये राजा का धर्म होता था। जंगल में कोई व्याघ्र अनावश्यक हिंसा कर रहा है, पागल हो गया है, तो ऐसे व्याघ्र को मार देना। जिस हिरण के नाभि की कस्तूरी पक गई है, उस कस्तूरी की गंध के कारण वह अन्न जल छोड़कर, भोजन छोड़कर भटकता रहता है, अपने समूह से छूट जाता है, विलग हो जाता है और फिर भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो मर जाता है। उसके मर जाने पर उसके नाभि की वो कीमती कस्तूरी भी नष्ट हो जाती है। तो राजा का धर्म है कि राजा वन के विशेषज्ञ लोगों को साथ में लेकर वन में जाए और ऐसे पशुओं का शिकार करे। शिकार करने के बाद उन पशुओं के मांस का क्या उपयोग होगा, उसका भी विधान शास्त्र ने कहा। राजाओं के महल में बड़े बड़े वन्य पशु पाले जाते थे। जैसे आज सरकार के द्वारा चिड़ियाघर बनाया जाता है, जू बनाया जाता है, नगर के लोग भी उन पशु पक्षियों को देख करके उनका परिचय प्राप्त करें जो जंगल में नहीं जा सकते। तो सरकारी चिड़ियाघर में, जू में जो पशु रखे गए हैं, वो पशु जो जंगली पशु हैं, वो घास भूसा तो खाएंगे नहीं, उनका तो आहार मांस है। तो राजाओं के राज दरबार में जो वन्य पशु पाले जाते थे, उन वन्य पशुओं के आहार में उस मांस का प्रयोग होता था। और उन हिरण, व्याघ्र, हाथी, इनके शरीर का जो अंश प्राप्त होता था, मृग का चर्म, बाघ का चर्म, हाथी के दांत, हाथी के शरीर की हड्डियां, ये सब देव कार्य में प्रयुक्त होते। मृग चर्म को शुद्ध करके ऋषि मुनि को दे दिया जाता था, आप इस पर बैठ करके भजन करो, तपस्या करो। जिस हिरण के चमड़े पर बैठकर ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते, तो उनके तपस्या का कुछ फल उस हिरण को भी प्राप्त होता, क्योंकि उसके शरीर का चमड़ा उनकी सेवा में लगा है। तो उस जीवात्मा को भी पुण्य की प्राप्ति होती और उसका भी कल्याण होता। उस जीवात्मा की हिंसा में जो दोष लगा मारने वाले को, उसने वो चर्म ले जाकर के ऋषि मुनियों को दिया, ऋषि मुनि उसे धारण करते, तो उनकी तपस्या का अंश उसको भी प्राप्त हो जाता और उसका भी पाप नष्ट हो जाता। इसी प्रकार हाथी के दांत का उपयोग देवताओं की प्रतिमा के निर्माण के लिए, देव कार्य के लिए, अनेकानेक आभूषणों के निर्माण के लिए होता। तो उन पशुओं को भी उसका फल प्राप्त होता था, उन्हें पुण्य प्राप्त होता, उन जीवात्माओं का भी अगले जन्म में दिव्य कल्याण होता। इन भावनाओं से और इन कारणों से राजाओं के लिए शिकार खेलना एक धर्म कहा गया। मृगया ये क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी मृगया करें, जो मन में आए उसी पशु को मार दे, ऐसा नहीं था। तो राम जी भी मृगया करने जाते थे, और जो मृग माने केवल मृग नहीं होता, मृग माने जंगल के जितने पशु हैं उन सबको मृग कहा जाता है। मृग का मतलब होता है वन्य पशु। क्यों बोले? वो वन्य पशु घूमते रहते हैं। मृग्यते इति मृगः, जो घूमते हैं उनको मृग कहा जाता है। इसलिए पशु मात्र को मृग कहा जाता है। बंदर को भी मृग कहा जाता है, शाखा मृग, ये शाखा मृग। सिंह को भी ये राजा का धर्म होता था। राम जी भी शिकार करने जाते, और जो पशु मृगया के योग्य होते थे
उन्हीं पशुओं का राम जी शिकार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन वही दिखावहि आनी, दिन प्रतिदिन वही दिखावहि आनी, ये मृग राम मान के मारे, ये मृग राम मान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। पावन मृग मारहि जिय जानी, जो पवित्र मृग होते उनका राम जी शिकार करते और फिर उन्हें ला करके पिताजी को दिखाते थे, क्योंकि पिताजी का अनुभव अधिक था, 60,000 वर्ष की अवस्था, और उन्होंने, पिताजी ने भी कितनी मृगया की होगी अपने जीवन काल में, और गुरुजनों के द्वारा अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को उन्होंने खूब जाना है। इसलिए राम जी मृगया करने के बाद उन मृगों को ला करके पिताजी को दिखाते थे। पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। क्यों दिखाते थे? कि कहीं मैंने गलत शिकार तो नहीं किया, कोई अधर्म तो मुझसे नहीं हुआ। जब पिताजी देख लेते और पिताजी कहते, राम तुमने धर्म की मर्यादा के अनुकूल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुमने ये किया है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद भी राम जी को संतोष नहीं होता। गुरुदेव वशिष्ठ भी जब कह देते, अनुमोदन कर देते थे, हाँ राजा दशरथ जो कह रहे हैं ठीक कह रहे, तब राम जी को संतोष होता। यह राम जी की निष्ठा धर्म की। किसी चीज को सामान्य दृष्टि से हम धर्म अधर्म समझ लें तो वो धर्म अधर्म नहीं होता। धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है पहले ये जानो। आप जिसे धर्म मानोगे वो धर्म होगा? बोले कदापि नहीं। आप जिसको अधर्म मानोगे वो अधर्म होगा? बोले कदापि नहीं। शास्त्र जिसको धर्म कहेगा वो धर्म होगा, और शास्त्र जिसको अधर्म कहेगा वो अधर्म। धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण होता है, हमारी आपकी बुद्धि प्रमाण नहीं होती। किसी जीव की हत्या करना ये धर्म अधर्म है, लेकिन जहां पर शास्त्र कहे कि यहां पर इसकी हत्या होगी तो वहां पर वही धर्म है। क्यों? बोले धर्म अधर्म का भेद शास्त्र निर्णय करता है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। शास्त्र वेद जो कहता है वो धर्म है, और उससे विपरीत जो है वो अधर्म है। तो राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। लक्ष्मण जी भी उनके साथ मृगया में जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जी शिकार नहीं करते थे। लक्ष्मण जी क्या करते थे? बोले लक्ष्मण जी तो धनुष बाण लेकर के राम जी के पीछे पीछे चलते रहते थे, सावधान होकर के, कि कहीं पीछे से कोई वन्य पशु मेरे रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण न कर दे। रघुनाथ जी की सेवा में धनुष बाण लेकर के चलते। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर राम जी के पीछे पीछे उनकी सुरक्षा में लक्ष्मण जी महाराज चलते थे। इस प्रकार राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए, अपने स्वधर्म का पालन करते। और राम जी की दिनचर्या कितनी अच्छी। पढ़ने लिखने का फल क्या है ये विचार करो। देखो, पढ़ने लिखने का मतलब है कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, हमारा आचरण मर्यादा के अनुकूल हो। यही शिक्षा का फल है। और अगर ये नहीं हुआ तो पढ़े हुए व्यक्ति में और अनपढ़ गंवार में क्या अंतर रहा? अनपढ़ गंवार, जो अनपढ़ है, गंवार है, वो तो अज्ञान के कारण गलत आचरण कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं।
और ज्ञान प्राप्त करके भी जिसका आचरण नहीं बदला, बोले फिर उसे ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल मिला? तो पढ़ने लिखने का फल है कि हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, यह सब कुछ नैतिक हो, नीतियों के अनुकूल। राम जी पढ़ लिख करके गुरुकुल से जब आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। यही दिनचर्या एक पढ़ने वाले ज्ञान संपन्न व्यक्ति की होनी चाहिए, जो दिनचर्या राम जी की है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आय सुमांग करई पुर काजा, आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा, संग सखा संग भोजन करई, संग सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई, विधि सुखी होई पुर लोका, विधि सुखी होई पुर लोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुज समझाई, आप कहि अनुज समझाई। इन चार चौपाइयों में राम जी की दिनचर्या का वर्णन। राम जी की दिनचर्या कितनी व्यवस्थित है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राम जी उठते। आज पढ़े लिखे लोग 9 बजे तक सो रहे हैं, रात में 2 बजे तक निशाचरों जैसे जगेंगे, और जैसे निशाचर रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसे दिन में सोएंगे। ये दिनचर्या है। प्रातः काल का पवित्र सूर्योदय और उषा काल क्या है, इसका अनुभव उनको जीवन में नहीं हो पाता। लेकिन राम जी बोले, राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते, मत्था टेकते और पिताजी के वचन का पालन करते हैं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते, उनका समादर करते हैं। भोजन करते हैं तो सब भाई एक साथ बैठ करके करते हैं, प्रेम पूर्वक। एक साथ घर में भोजन करने की परंपरा जब से खत्म हुई, तब से लोगों में प्रेम समाप्त हो गया। ऐसी जीवन शैली बना ली, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, जब जिसको भूख लग रही। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? बिगड़ गया। बहुत सारी समस्याएं इन कारणों से भी हमारे आपके जीवन में आई कि हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा बिगाड़ा कि हमारा जीवन ही बिगड़ता चला जा रहा है। राम जी अनुज सखा संग भोजन करें। राम जी के जो प्रिय सखा हैं वो भी, और राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते। मातु पिता आज्ञा अनुसरण, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। और जब समय मिलता तो बैठकर वेद शास्त्र का स्वाध्याय करते राम जी। और जो राम जी के सखा हैं, अनुज हैं, उनको सबको वेद शास्त्र की बात बैठ करके बताते राम जी, उनको समझाते। किसी को संदेह होता कि यहाँ ऐसा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, तो राम जी प्रेम पूर्वक अपने सखाओं को, अनुजों को उन तत्वों का ज्ञान प्रदान करते। इस प्रकार राम जी का दिन बीतता था। अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा कैसे सुखी हो, राम जी इसी कार्य में लगे।
सर्वे वेद विद सूरा सर्वे लोक हिते रता, लोकहित में लगे रहते, लोक कल्याण में लगे रहते। इनके इन गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज के मन में हुआ कि मेरे बेटे योग्य हो गए, अब इनका विवाह हो जाता, इनके अनुरूप बहू आ जाती तो इनका गृहस्थ जीवन कितना सुखमय होता। इस बात की चिंता दशरथ जी को हुई, और ये चिंता जब दशरथ जी को हुई तो राम जी की आयु कितनी थी? बोले 12 वर्ष। राम जी 12 वर्ष के थे। दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बालकों का विवाह कैसे होगा। राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का विवाह कैसे हो। सोचो, अभी तो राम जी 12 वर्ष के हैं, क्या चिंता है, ब्याह तो हो ही जाएगा। और फिर राम जी इतने योग्य हैं, कितने संबंध आएंगे। और ऐसे भी पिता, बालक के पिता को उतनी चिंता नहीं होती, कन्या के पिता को चिंता होती है कि मेरी कन्या का विवाह कैसे, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। कितने राजा लाइन लगा करके खड़े रहेंगे कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए इनके घर में। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी को चिंता हो रही है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधव।